सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज के जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है उड़ीसा राज्य में। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब है नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न है, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है बोध गया में स्थित है। महाबोधि मंदिर जो है वो बोध गया में स्थित मंदिर है। अगला प्रश्न है, महाबोधि मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म से। महाबोधि मंदिर का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सारनाथ किस महान घटना से संबंधित है? तो सही जवाब है बुद्ध का प्रथम उपदेश, क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था और पाली भाषा में दिया था। तो इसी घटना से संबंधित है सारनाथ। अगला प्रश्न है, कुशीनगर किस घटना से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महापरिनिर्वाण। कुशीनगर जो है वो महापरिनिर्वाण घटना से संबंधित है, याद में रख लेना है। महापरिनिर्वाण यानी कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, लुम्बिनी वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब है नेपाल में स्थित है। लुम्बिनी जो है वो प्रेजेंट में यानी वर्तमान में नेपाल में है। अगला प्रश्न है, श्रावस्ती किस धर्म का प्रमुख केंद्र था? तो वो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था श्रावस्ती, याद में रख लेना है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है बिहार राज्य में। नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बिहार राज्य में स्थित है, याद में रख लेना है। और हाँ गाइस, ये है अग्रवाल एग्जाम कार्ड जनरल साइंस बुक, जो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, पुलिस, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, टीचिंग और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्पेशली डिजाइन की गई है। ये इंडिया की शॉर्टेस्ट और इजीएस्ट जनरल साइंस बुक है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कंप्लीट कंसेप्ट को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझाया गया है। जैसे कि आप इस बुक में देख सकते हो, थेरेटिकल पार्ट को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ समझाया गया है। इस बुक में चैप्टर वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं, जिससे कंसेप्ट स्ट्रांग होते हैं और एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान हो जाता है। इसमें बल्कि बुक्स की तरह अननेसेसरी कंटेंट्स नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिए गए हैं, फैक्ट्स और ओरिएंटेटेड टॉपिक दिए गए हैं, जिससे रिवीजन फास्ट होता है और प्रिपरेशन इफेक्टिव बनती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि साइंस के हर एक टॉपिक को बेहद अच्छी तरह से समझाया गया है, पॉइंट वाइज समझाया गया है, जिससे आपको इसे पढ़ने में आसानी हो जाएगी और आप एग्जाम में एमसीक्यू को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आज ही अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक ले और अपनी तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट को बेहद अच्छी तरह से समझाया गया है, थेरेटिकल वाइज और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझाया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही पकड़ा गया है, ताकि आपके लिए एग्जाम पास करना आसान हो सके। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था? तो सही जवाब है बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया था। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो सही जवाब है बिहार में स्थित था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था वो बिहार में स्थित था। अगला प्रश्न है, अमरनाथ गुफा किस राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो वो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। अमरनाथ गुफा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित गुफा है, एक पवित्र गुफा है। अगला प्रश्न है, केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड में स्थित है। केदारनाथ मंदिर जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो सही जवाब है अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है बद्रीनाथ मंदिर, याद में रख लें। नेक्स्ट है, रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब है तमिलनाडु राज्य में। रामेश्वरम जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, रामेश्वरम मंदिर किस सागर के निकट स्थित है? तो इसका सही जवाब है हिंद महासागर के निकट स्थित है। रामेश्वरम मंदिर जो है वो हिंद महासागर के निकट स्थित है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कुल कितने महाद्वीप है? तो इसका सही जवाब है
टोटल 7 महाद्वीप है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अटलांटिक, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये से टोटल 7 महाद्वीप है हमारे पृथ्वी पर। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एशिया महाद्वीप। क्षेत्रफल के आधार पर एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्षेत्रफल के आधार पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो इसका सही जवाब है एशिया महाद्वीप। 7 महाद्वीप में से सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है अटलांटिक का महाद्वीप। जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा महाद्वीप है अटलांटिक महाद्वीप। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका सही जवाब है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। एशिया महाद्वीप जो है वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप को कौन सी रेखा काटती है? तो कर्क रेखा भी काटती है, मकर रेखा भी काटती है और भूमध्य रेखा भी काटती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उपरोक्त सभी रेखा काटती है। अगला प्रश्न है, यूरोप और एशिया को अलग करने वाली पर्वतमाला कौन सी है? तो वह है यूराल। यूरोप और एशिया को अलग करने वाली पर्वतमाला का नाम है यूराल। अगला प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप को किस नाम से भी जाना जाता है? तो वो प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। यूरोप महाद्वीप को हम प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अफ्रीका को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, अटलांटिका को किस नाम से जाना जाता है? तो वह हिम महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अटलांटिका को। अगला प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो है वो पूरी तरह से स्थित है दक्षिणी गोलार्ध में। अगला प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप चारों ओर से महासागरों से घिरा हुआ है? तो इसका सही जवाब है अटलांटिका महाद्वीप, जो है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है महासागरों से। अगला प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप सबसे अधिक देशों वाला है? तो अफ्रीका महाद्वीप है जहां पर सबसे अधिक देश है। अफ्रीका महाद्वीप सबसे ज्यादा देशों वाला महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप सबसे कम देशों वाला है? तो है अटलांटिका महाद्वीप, जो है वो सबसे कम देश वाला महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप भूमध्य रेखा से नहीं गुजरता है? तो है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका जो है वो भूमध्य रेखा उसमें से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? तो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो सबसे ठंडा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? तो उसका सही जवाब है अफ्रीका महाद्वीप। सबसे गर्म महाद्वीप जो है वो अफ्रीका महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक वर्षा वाला महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दक्षिण अमेरिका। सबसे अधिक वर्षा वाला महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न है, एडिज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? तो वो है दक्षिण अमेरिका में। एडिज पर्वतमाला जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे लंबा पर्वत तंत्र किस महाद्वीप में है? तो वो है दक्षिण अमेरिका में। विश्व का सबसे लंबा पर्वत तंत्र जो है वो दक्षिण अमेरिका में है। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वोच्च पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो वो है एशिया महाद्वीप में सर्वोच्च पर्वत, जो कि माउंट एवरेस्ट भी स्थित है एशिया महाद्वीप में, और देश है नेपाल में। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो वो है एशिया महाद्वीप में। हिमालय पर्वत जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो वो है अफ्रीका महाद्वीप में। सहारा मरुस्थल जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सही जवाब है एशिया महाद्वीप में। गोबी मरुस्थल जो है वो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील किस महाद्वीप में है? तो वो है अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में। अमेजन नदी जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है। अगला प्रश्न है, यूरोप का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? तो वह है माउंट एल्ब्रूस। यूरोप का जो सर्वोच्च पर्वत है वो है माउंट एल्ब्रूस। अगला प्रश्न है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? तो वह है माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे
ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट किलीमंजारो। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? तो वो है माउंट कोसियस्को। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न है अंटार्कटिका का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? तो वो है माउंट विंसन। अंटार्कटिका का सर्वोच्च पर्वत है माउंट विंसन। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? तो वो है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले है उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? तो वो है माउंट एकांगुआ। माउंट एकांगुआ है दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर। नेक्स्ट है यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य कौन सा है? तो है जिब्राल्टर। यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य कहलाता है जिब्राल्टर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट है एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य कौन सा है? तो वो है बॉस्फोरस। बॉस्फोरस नाम से है वो है एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य। अगला प्रश्न है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही जवाब है अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब नेक्स्ट है कौन सा महाद्वीप सबसे बाद में खोजा गया? तो वो था अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो सबसे बाद में खोजा गया महाद्वीप है। अगला प्रश्न है कौन सा महाद्वीप सबसे अधिक शहरीकरण वाला है? तो वो है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है वो सबसे अधिक शहरीकरण वाला महाद्वीप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है कौन सा महाद्वीप सबसे अधिक भूकंपीय सक्रिय है? तो वह एशिया महाद्वीप जो है वो सबसे अधिक भूकंपीय सक्रिय है। अगला प्रश्न है भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है हमारा भारत देश। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 11 जुलाई को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 31 अक्टूबर को, क्योंकि इस दिन हमारे देश के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती आती है और उन्हीं की जयंती के अवसर पर हम हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं 31 अक्टूबर के दिन। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो दिन है 12 जनवरी को हम हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, याद में रख लेना है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है दयाराम साहनी द्वारा की गई थी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो वो था मोहेनजोदड़ो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो था मोहेनजोदड़ो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वारका नगरी किस देवता से संबंधित है? तो वो है भगवान कृष्ण से संबंधित है, द्वारका नगरी भगवान कृष्ण से। अगला प्रश्न है द्वारका किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब है गुजरात राज्य में। द्वारका जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो सही जवाब है अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृतसर में स्थित है, जिसे गोल्डन टेम्पल कहते हैं। अगला प्रश्न है स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो वो सिख धर्म से संबंधित है। स्वर्ण मंदिर जो है वो सिख धर्म से है, जो कि अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट है स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस गुरु ने करवाया था? तो सही जवाब है गुरु अर्जुन देव जी ने करवाया था स्वर्ण मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सही जवाब है राजराज चोल प्रथम ने करवाया था बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न है खजुराहो मंदिर किस वंश से संबंधित है? तो वो चंदेल वंश से संबंधित है। खजुराहो का जो मंदिर है वो चंदेल वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सही जवाब है सम्राट अशोक ने करवाया था सांची स्तूप का निर्माण। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट है शत्रुंजय पहाड़ी किस धर्म से संबंधित है? तो वो जैन धर्म से संबंधित है शत्रुंजय पहाड़ी। अगला प्रश्न है अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो सरयू नदी के तट पर स्थित है अयोध्या, याद में रख लेना, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है पुष्कर झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान राज्य में स्थित है पुष्कर झील। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हाल ही में पेपर में भी आया हुआ है। सो गाइज आज के इस क्लास में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो पेपर में पूछे गए हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जी के एमसीक्यू के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए
चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोजाना प्रैक्टिस करते रहे।